Good morning to all of you. So now we'll discuss about the Lorentz force and the velocity filter. तो लॉरेंज फोर्स की अगर यदि मैं बात करूं तो वो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और हम चार्ज को डालते हैं तो जो टोटल फोर्स लगेगा उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो हमने क्या कहा, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जैसे कि अगर कहीं किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहाँ पे अगर हम कोई चार्ज को मूव करता हुआ हम डालते हैं, मींस मूविंग चार्ज को डालते हैं, तो जो उस पर नेट फोर्स लगने वाला है वही होता है हमारा लॉरेंज फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मीन्स इसके एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज दैट अगर एक मूविंग चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, इंडिविजुअली भी हम लोग करके देखेंगे। जैसे हमने मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो उस पर जो फोर्स लगेगा, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वह होगा Q इंटू ई। जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा। इट इज फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जब इसी मूविंग चार्ज को, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ एक्सप्लेन मैं और कर दूं। ये जो QE है, जैसे ये क्या कर देने वाला है, ये जो फोर्स लगाएगा चार्ज पे ये ऑलवेज अपने डायरेक्शन में लगाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में। मींस अगर प्लस होगा तो वो अलोंग द फील्ड, ये सपोज दैट दिस इज फील्ड डायरेक्शन, तो अगर यदि ये प्लस चार्ज है तो ये फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेकिन अपना लाइन नहीं छोड़ेगा, ये इसी लाइन पे लगने वाला। मीन्स जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है उसी लाइन में, मीन्स अपना ये डायरेक्शन नहीं बदलता। कहने का मतलब है कि या तो इसके साथ लगेगा या इसके ऑपोजिट लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार्ज है तो ये कहीं इस डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स, है ना। ये फील्ड ये है तो ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ये लगे या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या इसके ऑपोजिट लगेगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, लाइन जो होगा वो सेम होगा, नॉट लाइन ऑफ एक्शन। तो दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है, अपने डायरेक्शन में ले जाता है। मीन्स ये फोर्स ये चार्ज को एक रफ्तार देने का काम कर सकता है। मीन्स उसको एक उसके स्पीड को बढ़ा सकता है, उसको एक्सिलरेट कर सकता है। तो फील्ड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का को अगर अप्लाई करेंगे तो ये हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसके स्पीड को वो बढ़ा देगा, उसके रफ्तार को बढ़ा देगा। वेयर एज इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैं मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात करूं तो ये जो लगने वाला है ये QV क्रॉस B, ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है, QV क्रॉस B। तो दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स इसके स्पीड को कुछ नहीं करता है, इसके स्पीड को चेंज नहीं करता है, बट उसके डायरेक्शन को हर क्षण बदलता रहता है। तो इसके वजह से वो क्या होता है, ये गोल, इसको एक टर्निंग इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये टर्न करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चार्ज को एक्सिलरेट कराएगा, ये चार्ज को एक्सिलरेट नहीं कराता है, वो बस उसको एक टर्निंग दे देता है। और ये जो फोर्स है ये ऑलवेज कुछ इस तरह से होता है कि ये सेंटर की ओर लग रहा होता है। तो एक टर्निंग इफेक्ट ये बेसिकली देता है, ये स्पीड नहीं बढ़ाता है, ये क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट देता है। ये सीधा ले जाने का कोशिश करेगा और ये उसको टर्न कराने का कोशिश करेगा। ऑलरेडी ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। तो जो लॉरेंज फोर्स है तो ये क्या होगा कि जैसे सपोज दैट किसी एक रीजन में हमारा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो और वहाँ पे एक मूविंग चार्ज को डाल दे, तो जो टोटल फोर्स होने वाला है, ये जो टोटल फोर्स है ना,
ये क्या हो जाएगा एफ ई प्लस एफ बी। अभी यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना रहे, मैं आपको ये बता दूं, ये इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई वेक्टर सम नहीं करना है, ये इंडिविजुअली ऐड कर देना है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स दोनों को बस ऐड कर देना है, सिंपली ऐड करना है। आई थिंक इट्स ओके। यहाँ पे वेक्टर वाला रूल नहीं लगाना, वेक्टर रूल नॉट एप्लीकेबल, वेक्टर रूल नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसको वेक्टर रूल की तरह ना देखें, ये रिजल्टेंट वाला, ये सिंपल इन दोनों का एडिशन है, सिंपल इन दोनों का एडिशन है। तो ये टोटल फोर्स जो आ जाने वाला है अब यहाँ से, तो ये जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। हिंड्रेंस क्यू वी क्रॉस बी, या इसको थोड़ा मैं और एक स्टेप ले जाऊं तो क्यू को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये हमारे को आएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये जो हमारा आया ये नेट फोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंट फोर्स, और ये यही फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगता है। ठीक है, तो यहीं से फिर हम लोग एक हमारा आगे बढ़ेगा, कुछ लॉजिक और समझने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर को जानने से पहले कुछ कंडीशंस हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे चार्ज को हम फील्ड के डायरेक्शन में ना लगा करके, चार्ज को मैं फील्ड के डायरेक्शन में ना लगा के मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ इस डायरेक्शन में मैं चार्ज को प्रोजेक्ट करता हूँ। ये चार्ज है, मैं इस डायरेक्शन में चार्ज को सेंड किया, ये फील्ड के डायरेक्शन में नहीं लिया। तो यहाँ सपोज दैट ये फील्ड के साथ एक थीटा एंगल पे हम लोगों ने भेज दिया, ये समवॉट कुछ प्रोजेक्टाइल के जैसा ही होगा, ये आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ना। यहाँ पे क्या है कि इस U को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, एक इधर आएगा जो होगा हमारा U, इसको मान लेते U पैरेलल, और ये जो इसका एक कंपोनेंट आएगा ये मैं मान लेता हूँ U परपेंडिकुलर। तो जैसे U जो है ये U पैरेलल मैंने ले लिया और ये U परपेंडिकुलर मैंने ले लिया, U पैरेलल और U परपेंडिकुलर। U पैरेलल ऐसे होना कितना चाहिए, तो U cos थीटा, और U परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, तो U sin थीटा। तो फिलहाल अभी हमको इसका ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये तब कैसा मोशन करेगा, ये क्या करेगा, अभी क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल में जैसा आप लोगों को याद हो कि वहाँ पर वर्टिकल स्पीड में चेंजेस आता था, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड तो एज इट इज रहता था, सेम रहता था। तो अभी यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन का रफ्तार बढ़ने का क्षमता है, यहाँ पे बढ़ सकता है, तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये जो U पैरेलल है, U पैरेलल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, U पैरेलल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो U पैरेलल इंक्रीज कर सकता है, U पैरेलल विल इंक्रीज, ओके। बट U परपेंडिकुलर, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है फील्ड का ना, ये तो ऊपर लग रहा है ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है फील्ड का, तो U परपेंडिकुलर विल रिमेन सेम, ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, U पैरेलल चेंज कर जाएगा, तो ये सेम रहेगा। तो U पैरेलल कैसे चेंज करेगा, तो ये हर क्षण क्या होगा कि जैसे कि ये इस डायरेक्शन में चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला स्पीड चेंज करेगा, मीन्स एक्सेलरेट कर जाएगा, तो ये एज अ रिजल्ट ये कुछ इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो कर जाएगा, और यहाँ से फील्ड को छोड़ देगा, तो फिर ये अपना जो भी इस पाथ रहा, इसका कंसर्न पाथ रहा है, वो उधर निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ फील्ड मान लेते खत्म हो गया, तो ये अपना आराम से इधर निकल जाएगा।
तो यहाँ पे कौन चेंज कर रहा है, तो यू पैरेलल चेंज कर रहा है ये, और ये प्रोजेक्टाइल की तरह ही होगा। जैसे प्रोजेक्टाइल में क्या होता था कि हमारा वर्टिकल मोशन को पे इफेक्ट पड़ता था और हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल मोशन हमारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उस पर इफेक्ट। जब भी किसी दो स्पीड लग रहा हो और किसी एक पर इफेक्ट पड़े और एक पर इफेक्ट ना पड़े, तो वहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो एक प्रोजेक्टाइल के जैसा होता है, एक पैराबोलिक होता है। ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। हमने क्या बोला कि वैसा मोशन जहाँ पे एक बदलता हो एक ना बदलता हो, ये बदलता हो ये ना बदलता हो, तो वैसे केस में ये ऑलवेज प्रोजेक्टाइल के जैसा एक इसका ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो ऑलवेज पैराबोलिक होगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री विल बी पैराबोलिक। क्यों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें एक स्पीड सेम रह रहा है और एक स्पीड सेम रह रहा है और एक स्पीड बदल रहा है, और अगर यदि ये ऐसा हो तो उस केस में हमारा ऑलवेज ये पैराबोलिक होता है। प्रोजेक्टाइल में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर यहाँ से फील्ड खत्म हो जाए तो ये क्या करेगा, ये अपना आराम से इधर निकल जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे अलोंग वर्टिकल मोशन पर मैं देखूँ तो वर्टिकल मोशन का जो फाइनल स्पीड मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट ये वी डैश में मान लिया, ठीक है। सपोज ये फाइनल स्पीड यहाँ पर जो मिला हमको इसके मीन्स हॉरिजॉन्टल वाले में इनिशियल स्पीड यू पैरेलल और फाइनल स्पीड मान लेते हैं वी डैश, ठीक है। तो ये इधर मिल गया। अभी ये परपेंडिकुलर वाला स्पीड तो चेंज नहीं करने वाला, तो ये एज इट इज लगा रहेगा यहाँ पे, है ना। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जैसे हमारा एक इक्वेशन होता है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लेंथ को मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक फील्ड रीजन है, तो ये लेंथ को हमने मान लिया s, इस लेंथ को हमने मान लिया s, u स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को यहाँ पे लगाना चाहिए, तो ये v स्क्वायर क्या हो रहा है, ये हमारा v डैश स्क्वायर, u स्क्वायर क्या हो रहा है, ये हमारा हम किधर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं ना, ये हमारा हम हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं। तो u स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये u पैरेलल स्क्वायर प्लस 2a। a क्या होने वाला है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये a के बारे में हमने क्या बोला कि इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होगा q इंटू ई, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है q इंटू ई। और न्यूटन्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा है कि m इज द मास ऑफ चार्ज, तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ से जो हमारा a आया वो आएगा QE/m, ये आया हमारा a एक्सीलरेशन। तो ये आ जाएगा a हमारा QE/m इंटू s। तो ये आ गया हमारा v डैश स्क्वायर, ये यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये v डैश यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये u परपेंडिकुलर तो लगा ही हुआ है यहाँ पे साथ ही साथ, तो व्हाट विल बी द नेट स्पीड एट दिस पॉइंट, तो ये किस डायरेक्शन, मान लेते हैं यहाँ फील्ड अगर यदि बदल जाता है तो ये किधर भागेगा। अभी यहाँ पे आने के बाद फील्ड खत्म हो गया, अब ये दोनों स्पीड है, तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट होगा, सपोज दैट ये v है, तो ये v क्या हो जाने वाला है, तो v इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपली स्क्वायर एंड पाइथागोरस थ्योरम, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर प्लस u परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो v स्क्वायर v डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, u पैरेलल स्क्वायर प्लस 2QE/m इंटू s प्लस u परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी जरा गौर करके देखें तो u पैरेलल स्क्वायर प्लस u परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि u का ही ये कंपोनेंट है, u पैरेलल और u परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को लेकर के मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2QE
बाय m इंटू एस। तो और यहाँ से मैं स्क्वायर को हटा करके मैं यहाँ अंडर रूट कर दूंगा, तो ये मेरे को अल्टीमेटली यहाँ का स्पीड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इतना ताम झाम करने के बाद हमको फाइनली क्या रिजल्ट मिला कि यहाँ जो स्पीड होने वाला है ना, वो कुछ नहीं है, ये इनिशियल स्पीड u स्क्वायर प्लस 2qE/m, दिस इज द एक्सेलरेशन दैट चार्ज गॉट इन व्हेन इट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो s है यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक का फील्ड रीजन है, तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड। यहाँ से हम लोग स्पीड निकल सकते हैं, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ का फाइनल स्पीड। ये हम लोग कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी फिल्टर का लॉजिक। वेलोसिटी फिल्टर को हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस द वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर के लिए जैसे हम लोग सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि जैसे सपोज ये एक ओपनिंग है और यहाँ पे एक यहाँ से हम लोग आयन का बम्बार्डमेंट कराएंगे। यहाँ पे से काफ़ी सारे आयंस का मैं बम्बार्डमेंट कराया, काफ़ी सारे आयंस के पास काफ़ी सारे स्पीड है ना, लॉट मेनी आयंस। अब इन आयंस का मैं बम्बार्डमेंट कराया। अब हम चाहते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस तरफ वही आयंस हमारे पास है, यहाँ पे सब आयंस का अलग अलग स्पीड है। तो एक इसको थोड़ा हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेकर के मैं समझता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इधर वो आयन आए जिसके पास स्पीड हो 50 मीटर पर सेकेंड, बाकी सब आयंस इधर नहीं आए, है ना। तो बेसिकली हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे आयंस हैं, तो हम चाहते हैं कि ये उन सब में से सारे आयंस इस तरफ ना निकल के आए, हमारे पास केवल वही आयन आए यहाँ पे जिनके पास स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो। इससे ज़्यादा जो स्पीड ले रहा हो या फिर इससे कम जो स्पीड हो, मान लेते 51 हो वो ना आए, 49 हो वो ना आए, 100 ना आए, 20 ना आए, हमको जो आए वो क्या है 50 मीटर पर सेकेंड वाला ही आए। इसके अलावे और कोई दूसरा चार्ज ना आयंस ना आए। तो ये बेसिकली क्या है, ये कंसेप्ट हो रहा है फिल्टरेशन का। फिल्टरेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना जैसे कि सपोज दैट एक चाय छानने वाला जो हो गया छकनी, अभी उसमें से क्या है कि हम लोग जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती और चाय दोनों होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि छान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि चाय पत्ती को रोक लेते हैं, वो फिल्टर लगाने का मतलब वहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि चाय पत्ती रुक जाता है और चाय छन करके निकल जाता है, यही तो फिल्टर है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी सारे आयंस है, अब हम उनमें से ये करना चाहते हैं कि यही आए, मतलब बेसिकली यहाँ पे फिल्टरेशन कर रहे हैं कि फिल्टर करके हम निकाल रहे हैं कि वो आयंस जो हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली आई होप कि ऑब्जेक्टिव आपका समझ में आ गया हो कि वेलोसिटी फिल्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हेल्प लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का भी हेल्प लेते हैं, दोनों का हम हेल्प लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो अपने डायरेक्शन में लगाता है, प्लस पे अपने डायरेक्शन में, माइनस में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसका डायरेक्शन वही रहता है, मीन्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो स्पीड को बढ़ा सकता है, एक्सीलरेट कर सकता है, बट उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। नाउ
अब यहाँ पे सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि वो चार्ज के v को वेरी नहीं करता है, स्पीड को वेरी नहीं करता है, वो उसको केवल टर्निंग इफेक्ट देता है, उसको घुमाता है, वो उसको घुमाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग उसी को बारी बारी से यूज करेंगे और देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखा कि ये एक सिचुएशन है और यहाँ पे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया कुछ इस डायरेक्शन में। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया इस डायरेक्शन में सपोज। नाउ अभी यहाँ पे मान लेते पॉजिटिव चार्ज का, ये आयंस का हम लोग बात करते हैं कि सपोज दैट ये सब सारे पॉजिटिव चार्ज आयन है, सबके पास ये इधर स्पीड है। स्पीड होने की वजह से ये चार्ज इधर तो जाना चाहेगा, लेकिन इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये मान लेते प्लस चार्ज, तो F पर ये एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। अभी इसके पास एक इस डायरेक्शन में मोशन है और इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों को पकड़ के चलेगा। एज अ रिजल्ट कुछ इफेक्ट इसका भी आएगा, इसके इफेक्ट की वजह से ये ऐसे जाएगा और इसके ये मान लेते हैं इसके इफेक्ट से ऐसे जा रहा है, ये इसके और फोर्स के इफेक्ट से ऊपर, तो यहाँ से मान लेते हैं थोड़ा सा घसक करके यहाँ पे आ गया। फिर ये अपने स्पीड को इसी डायरेक्शन में रखा, फोर्स उधर लग रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा इधर गया, तो अल्टीमेटली ये ऐसे चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये स्पीड की वजह से इधर जाना चाहता है, फोर्स की वजह से ऊपर, दोनों की वजह से ये क्या करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ये ऐसे इधर चला जाएगा, ये ऐसे इधर चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये चार्जेस सीधा ना जा करके इस पे, चूंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इस वजह से इसका थोड़ा सा डायरेक्शन टिल्ट हो गया और दोनों के इफेक्ट में चलने की वजह से ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये जब हम लोगों ने देखा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा। अभी इसको मैं ऐसे समझने की कोशिश करूं कि इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। सिचुएशन वही है, अब बस यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड रखा और यहाँ पे चार्जेस का बम्बार्डमेंट या आयंस का बम्बार्डमेंट कराया, है ना। सारे पॉजिटिव चार्जेस समझने के लिए ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग फील्ड लेते हैं कुछ इस तरह से। ये डॉट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, डॉट का मतलब क्या होता है। अरे यहाँ पे ये ओपनिंग है, मैंने कि ये सॉलिड बन गया, सॉलिड लाइन हो गया, समझिएगा, यहाँ पे ओपनिंग है। अभी ये क्या है कि ये तो रफ्तार बढ़ाने का काम करता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पहले से ही ऐसो इसको घुमाने का कोशिश करेगा। तो इस पे देखिए जरा फोर्स किधर लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ये चार्जेस इधर की ओर जा रहे हैं, फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये सॉरी फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, चार्जेस का डायरेक्शन इधर है। तो फोर्स इस पे किधर लग रहा है, इधर। देखिए यहाँ पे क्या था, फोर्स एक ऐसे लग रहा था और इस केस में क्या हो रहा है कि फोर्स ऐसे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो इस वजह से ये क्या करेगा कि ये स्पीड की वजह से इधर जाना तो चाहेगा ही चाहेगा, लेकिन एक फोर्स क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस वाज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एज अ रिजल्ट यही केस कुछ ऐसा बन रहा है और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स अब नीचे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमा देगा, इसको ये ऐसे ले आएगा, ये ऐसे ले आएगा, ये ऐसे ले आएगा। तो हम देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो ये ऐसे ऐसे घुमा दे रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये ऐसे ऐसे घुमा दे रहा है। तो अगर वी नीड अ पर्टिकुलर स्पीड आयन, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ लगा देते हैं, इन दोनों को एक साथ लगा देते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे दोनों को एक साथ यहाँ पे लगाने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है, ये आप देखें। यहाँ पे गैपिंग है, ओपनिंग है, एक विंडो है ना, ये विंडो है, यहाँ पे ओपनिंग है, इसको छोड़िए हटाइए। यहाँ पे देखिए
यस मान लिया, यहाँ पे गैपिंग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड कुछ ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे E और B में क्या स्मार्टनेस दिखाएंगे, हम चाहेंगे कि ये चार्ज अनडिफ्लेक्टेड पार हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे यहाँ पे अगर यदि हम चाहते हैं कि ये सीधा पार कर जाए, मतलब जो चार्ज को हम चाहते हैं कि वो सीधा पार कर जाए, उसके लिए क्या करेंगे, एक ऊपर घुमा रहा है, दूसरा फील्ड नीचे घुमा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर घुमाता है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे घुमाता है। तो इन दोनों को अगर बराबर कर दे तो ये आपस में कट जाएगा, तो वो सीधा अनडिफ्लेक्टेड पार हो जाएगा। तो वही स्मार्टनेस यहाँ पे बस दिखाना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ये चार्जेस, जो चार्जेस को हम चाहते हैं कि अनडिफ्लेक्टेड पार कर जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लगने वाला फोर्स को हम बराबर कर देते हैं। क्या कहते हैं कि FE और FB को चलो बराबर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा QE इज इक्वल टू FB हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स QVB। अभी यहाँ पे क्या है, साइन थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री है, यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, ये वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन और फील्ड ऊपर की ओर है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स एंगल जो बन रहा है वह 90 डिग्री बन रहा है, एंड साइन 90 डिग्री इज 1। तो ये Q यहाँ से कट गया, तो यहाँ से हमारा V क्या आ जाएगा, E/B। अब यहाँ से क्या है कि हम लोग अपना स्मार्टनेस दिखाएंगे और हम लोग कुछ E और B के वैल्यू को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि जो हमको रिक्वायर्ड स्पीड चाहिए वो आ जाए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। मैं ये बोल रहा हूँ कि E और B को जैसे हम लोगों को लाना है इधर 50, तो हमने बोला कि चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को रख लो 100 यूनिट्स और मैग्नेटिक 100 न्यूटन पर कूलम, और B को रख लो भाई 2 टेस्ला। तो भाई ये क्या आ जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50। तो इस तरह से हम लोग स्मार्टनेस दिखाएंगे कि ऐसा अब मान लेते हैं हम लोगों को लाना है, हमको वो स्पीड को लाना है जिसका, वो आयंस को लाना है जिसका हमको स्पीड होना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड, 50 ना हो। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको 30 मीटर पर सेकेंड वाले को लाना है, तो हम लोग क्या स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग फील्ड को मान लेते हैं हम लोग 300 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया 300 न्यूटन पर कूलम, B और मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया 10 टेस्ला। तो ये क्या हो जाएगा 30/10 इज इक्वल 300/10 इज 30। तो इस तरह से हम लोग जो स्पीड वाले को हम लोग लाना चाहते हैं वही हम लोग यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाएंगे, E और B को अपना इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे और वी कैन गेट द रिक्वायर्ड। और बाकी सब वाले क्या हो जाएंगे, या तो कुछ किसी पे या तो मैग्नेटिक फोर्स भारी पड़ रहा होगा तो वो ऐसे आके इधर रुक जाएंगे, ब्लॉक कर जाएंगे, किसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भारी पड़ रहा होगा तो इधर आकर के ठुक जाएंगे। मतलब कि जो अदर्स हैं या तो इधर से आके रुक जाएंगे या इधर से आके रुक जाएंगे, लेकिन जिसको ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वो सीधा क्या करेगा, ये आराम से अपना बाहर निकल जाएगा। और मीन्स बाकी सब रुक गया, क्षण गया, और जो हम चाहिए हमको वो निकल गया। तो दैट इज आवर मेन मोटो, दैट इज योर वेलोसिटी फिल्टर। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा कंसेप्ट है फिल्टर का, फिल्टर करके हम लोगों ने निकाला। यहाँ पे लाखों करोड़ों आयंस थे, हम लोगों से वो निकाले जो हमको रिक्वायर्ड था। तो क्या स्मार्टनेस दिखा, तो E और B का बस हमने रेशियो चेंज किया और जो स्पीड वाला आयंस हमको चाहिए वो स्पीड वाला आयंस यहाँ पे हमको मिल गया। So this was all about the velocity filter. Thank you. In the next video, we'll discuss about the Biot-Savart's law. In some cases, we also read it as Biot-Savart's law. Biot-Savart's law तो होता ही है, लेकिन कभी-कभी हम लोग उसको Biot-Savart's law भी पढ़ते हैं। Thank you.